जय श्री कृष्णा। आ गए आप लोग? बहुत दुविधा में हूँ भाई, मेरी एक दुविधा दूर करो ना। मैं इस ग्लास में से इस ग्लास में पानी डाल रही हूँ तो ये तो पानी ही रह रहा है, और इस ग्लास से इस ग्लास में पानी डाल रही हूँ तो ये भी पानी रह रहा है। ऐसा क्यों? आप कहेंगे ये कैसी दुविधा? पानी को दूसरे ग्लास में डालोगे तो वो पानी ही रहेगा ना, वो दूध, चाय, कॉफ़ी तो नहीं बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक स्त्री, एक लड़की, एक कन्या जब अपने माँ बाप के घर से आती है तो वो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा स्नेह लेकर आती है। उस लड़की को दूसरे घर में आके, ससुराल में आके तिरस्कृत किया जाता है, बात बात पर नीचा दिखाया जाता है, डांटा जाता है, अपमानित किया जाता है, चाहे वो सास ससुर के द्वारा हो, पति द्वारा हो, या किसी और सदस्य के द्वारा हो। और फिर उससे अपेक्षा की जाती है कि वो स्त्री, वो लड़की उनको वही प्यार, वही सत्कार, वही अपनापन दे जो वो उससे चाहते हैं। जब एक गिलास पानी को दूसरे गिलास में डालेंगे वो पानी ही रहेगा, तो ये कैसे अपेक्षा की जाती है कि किसी को नफरत देके हम उससे मोहब्बत पा सकेंगे? किसी को गाली देके हम उससे प्यार के दो मीठे बोल पा सकेंगे? हम किसी का अपमान करके उससे सम्मान पा सकेंगे? हम किसी का दिन रात शोषण करके उससे अपने लिए बहुत अच्छे और मधुर स्वर पा पाएंगे? उसका आचरण हमारे लिए अच्छा हो, चाहे हम उसके साथ कितना भी बुरा करें, हम उसका कितना भी तिरस्कार करें, हम ये चाहें कि वो हमारा मान सम्मान बनाए रखे, हम उसके माँ बाप को दिन रात गालियाँ दें, हम उसके मायके वालों को बुरा कहें, और हम ये चाहते हैं कि वो हमें अपना मानकर, सर झुकाकर हमारा सम्मान बनाए रखे। घर में, बाहर, दुनिया, सबके सामने वो हमारे घर की इज्जत को अपनी इज्जत से ज़्यादा संभाल कर रखें। एक पति खुद चाहे कितनी भी औरतों के साथ बाहर अफेयर करे, लेकिन अगर औरत उससे ये पूछ ले कि भाई आप ये किससे बात कर रहे थे, आप कहाँ थे, तो वो कलेश हो जाता है। एक औरत घर के अंदर बैठकर उनका घर संभाले, उनके माँ बाप संभाले, उनके बच्चे संभाले तो सही है। जहाँ उसने अपने अधिकारों के लिए कुछ कहा, वहीं तुरंत उसे उसके मायके का रास्ता दिखा दिया जाता है। कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि किसी को नफरत देकर वो आपसे मोहब्बत ही करेगी? अगर ये नहीं हो सकता कि एक गिलास पानी दूसरे गिलास में जाकर दूध बन जाए, तो ये भी नहीं हो सकता कि किसी को नफरत देकर आप उससे मोहब्बत पालें। बात थोड़ी कड़वी करने लगी हूँ मैं, पर क्या ये बात सच नहीं? हम जो चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या हमें वही चीज़ सामने वाले को नहीं देनी चाहिए? अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हमें भी सम्मान देना आना चाहिए। अगर हम प्यार चाहते हैं तो हमें भी मोहब्बत करनी आनी चाहिए। अगर हम अपने घर वालों के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें भी सामने वाले के घर को, उनके घर वालों को सम्मान करना आना चाहिए। ये कलह घर घर का है, ये बात घर घर की है, ये कहानी हर घर की है। क्यों? छोटी छोटी सी बात है पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कलह घर घर में है, घर घर के हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। पर उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसीलिए जीवन की इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती हूँ। मुझे पता है अभी कुछ लोग नीचे कमेंट्स में लिखने वाले हैं, वीडियो स्टार्टेड फ्रॉम 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। कोई बात नहीं, पर यह सीख मुझे लगता है
मेरे दिए गए टोने टोटकों से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को ये बात कड़वी तरीके से भी समझ आ जाए और उसका ज़मीर अपने आप में शर्मिंदा हो जाए तो शायद किसी घर के अंदर कोई बहू आकर कभी आंसू ना बहाए। इस कलह को होने का सबसे पहला कारण क्या है? आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल। और ये कहीं भी किसी भी तरीके से सत्य नहीं है कि केवल लड़की का मंगल भारी होता है तो वो लड़के के ऊपर इफेक्ट देता है। लड़के का मंगल भारी होता है तो वो भी लड़की के ऊपर इफेक्ट देता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये लिखा गया है कि मंगल का भारी होना आपके जीवन साथी के लिए दुख का कारण बन जाता है। अब जीवन साथी मेल या फीमेल ऐसा कोई वर्णित कहीं नहीं किया गया है। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को किसी को बोलकर टोकते हो या उसको बार बार इस चीज़ के लिए भी आप तिरस्कृत करते हो कि तेरा मंगल भारी है इसलिए ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आपकी हाथ की लकीरों में अगर ये जो साइड वाली लकीरें होती हैं ये 2 से ज़्यादा हैं तो आपके घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है। आपके घर के अंदर हमेशा दिक्कतें उत्पन्न रहती हैं। आपके घर के लोग हमेशा आपस में मनमुटाव करते रहते हैं। आपको प्रशंसा कभी नहीं मिलती। आप छोटी छोटी खुशियों से वंचित रह जाते हो। हम बहुत अच्छे से तैयार हुए, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, सब तैयार हो रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। हमें ऐसी कोई बात कह दी जाती है या इस तरीके से टोक दिया जाता है, मन खराब हो गया, रोना आ गया, हमारे को अंदर कहीं वो बात लग गई, पूरा मूड ऑफ हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो इसका मेन कारण होता है आपके यहाँ पर ये 2 से ज़्यादा लकीरों का होना, जो आपको दैनिक सुख, छोटे छोटे सुख नहीं मिलने देता। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का पीड़ित होना, नवांश कुंडली के अंदर सूर्य का राहु के साथ संबंध बना लेना, आपकी कुंडली के अंदर बैठा शनि किसी भी तरीके से ढैया साढ़े साती बना रहा हो तो ये पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। एक और मेजर कॉज होता है इसका, वो होता है राहु। अगर राहु दूसरे 12वें 8वें घर के अंदर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो, नकारात्मक अपना परिणाम दे रहा हो, तो ऐसे कलह होते ही होते हैं। किसी भी लड़की के जीवन में सुख उसके घर में रहता है। किसी भी लड़की को अगर अपने ससुराल से प्रेम मिलता है तो वो बहुत सुखी रहती है। उसके चेहरे पे हमेशा एक अलग सा ग्लो रहता है, अंदर की सुंदरता रहती है। स्त्री हंसती है तो घर के अंदर सौभाग्य बढ़ता है। स्त्री प्रसन्न रहती है तो घर में धन वर्षा होती है। तो आप भी अपने घर में सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं, अपने घर से ये कलह दूर कर सकते हैं। कैसे? उठाइए कॉपी पेन और लिख लीजिए आपके सारथी के ये टिप्स। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह रहता है तो आपको 52 दिन ये क्रिया करनी है। आपको गेहूं की एक ढेरी लगानी है, उसके ऊपर आपको पान का पत्ता रखना है। उस पान के पत्ते के ऊपर आपको 7 लौंग, 1 सुपारी और थोड़ा सा केसर रखना है और माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाकर आपको दुर्गा माँ की स्तुति करनी है 52 दिन लगातार। और आपको रोज़ यही कहना है कि मेरे घर से ग्रह कलेश दूर हो जाए। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है तो आपको आम के पत्ते, आम जो होता है ना, आम का पौधा सूर्य और मंगल को मजबूत करता है। आम हमेशा गर्मियों में आता है और आपने कभी देखा है जब एकदम तड़कती हुई गर्मी पड़ती है ना, जब गर्मी का आधा सीज़न निकल जाता है और एकदम भयंकर वाली गर्मी आती है, तब आम पकने चालू होते हैं। तो आम को पकने के लिए ना गर्मी चाहिए और आम के पौधे को भी गर्माहट चाहिए, तभी वो पनप पाता है। और गर्माहट कहाँ से मिलती है? सूर्य से। तो सूर्य को सबसे ज़्यादा अगर कोई पेड़ इफेक्ट करता है तो वह है आम का। आम के पेड़ का संबंध गुरु से, मतलब कि विष्णु जी से भी होता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहते हैं तो आम की पत्तियों का बांदरवार आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगातार 4 महीने तक
लगा कर रखिए। खराब हो जाए उतार दीजिए, दोबारा लगाइए, फिर खराब हो जाए फिर हटा दीजिए, फिर दोबारा लगाइए। ऐसा 4 महीने लगातार अगर आप करते हैं तो आपके घर से कलह जाने लगते हैं। गुरुवार के गुरुवार आम की पत्तियों से हल्दी युक्त जल, हल्दी मिलाकर जल बना लीजिए, उससे आप घर के अंदर छींटे देना चालू करिए। इससे भी आपके घर के ग्रह कलेश खत्म होते हैं। आम की पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए, उससे स्नान करना चालू करिए, इससे आपके अपने कलेश खत्म होते हैं। अगर आपके हाथों में यहाँ 2 से ज़्यादा लकीरें हैं तो आपको मंगलवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर बताशे और सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपकी किसी से भी नहीं बन रही है, पति भी आपके लिए नकारात्मक है और ससुराल वाले भी नकारात्मक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गोंद लेनी चाहिए, परचून की दुकान पे मिलेगी आराम से। गोंद लीजिए, उसको आप एक घड़े के अंदर डाल के उसके ऊपर 1.25 किलो उड़द की काली दाल साबुत डाल दीजिए और उस घड़े को लाल कपड़े से बांधकर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ऐसा करने से आपके घर के सारे कलह धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे और ये कार्य आप 11 गुरुवार तक नियमित रूप से करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नित्य नियम से हम बहुत कुछ देते रहते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको वहां पर प्राप्त होता ही रहता है। तो चलिए, चलो, ख्याल रखना। लव यू और ठाकुर जी का ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धीकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवाकर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों का ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।